रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए 7 से अधिक पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन, 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात किए गए। रेल मंत्रालय ने पूरी जानकारी दी। बालासोर ट्रेन हादसे में हुए घायल लोगों को स्पेशल ट्रेन से चेन्नई ले जाया गया। हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे यात्री। रेल मंत्री ने देर रात फिर लिया हादसे वाली जगह का जायजा, रेलवे ट्रैक की मरम्मत का किया निरीक्षण। वाराणसी में बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। हादसे में 288 लोगों की जान गई। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि दी। कानपुर के क्लॉक टावर पर भारत माता की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाई गई। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ओडिशा ट्रेन दुर्घटना स्थल का जायजा लेंगे। घायलों को प्रदान की जाएगी चिकित्सा सहायता का भी जायजा लेंगे। घायलों के स्वास्थ्य का जायजा लेने अस्पताल जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कटक मेडिकल कॉलेज का दौरा भी कर सकते हैं मंडाविया। ओडिशा ट्रेन हादसे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टर की एक टीम आज ओडिशा जाएगी। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी। बालासोर में घायलों की मदद के लिए भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। बालासोर मेडिकल कॉलेज में हजारों लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों का कई जिलों में चल रहा इलाज। घायलों का बालासोर, सोरू, भद्रक, जाजपुर और कटक में हो रहा इलाज। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए भुवनेश्वर से सीनियर डॉक्टर्स की टीम पहुंची बालासोर। रिलीफ ऑपरेशन में भी एम्स भुवनेश्वर की 2 टीम कर रही है मदद। बालासोर रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी, जल्द से जल्द ट्रैक बहाल करने की कोशिश। बालासोर रेल हादसे पर प्रधानमंत्री सख्त, कहा जिम्मेदार लोग नहीं बख्शे जाएंगे। हादसे के हर स्तर पर हो रही है जांच। ओडिशा के ट्रेन हादसे पर पीएम ने जताया दुख। पीएम ने कहा घायलों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेगी सरकार। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने ओडिशा सरकार के प्रयासों और घायलों की मदद के लिए आम नागरिकों का अभिनंदन किया। ब्लड डोनेशन के लिए पीएम मोदी ने लोगों के प्रयास को सराहा है। यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। बालासोर में घटनास्थल का जायजा लेते वक्त भावुक हुए पीएम मोदी। पीएम ने यातायात जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया। कोरोमंडल ट्रेन हादसे पर कवच के बाद अब मौत के आंकड़ों पर उठे सवाल। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बोली जारी आंकड़ों से ज्यादा हुई मौतें। रेल मंत्री का जवाब, जांच में सामने आएगा सच। बाय ट्यूसडे नाइट और मैक्सिमम लेटेस्ट बाय वेडनेसडे मॉर्निंग we are in a situation where trains can start operating in a normal way. ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा हादसे के कारणों की होगी जांच। घायलों के इलाज को बताया प्राथमिकता। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। 3 ट्रेनों की टक्कर में 288 लोगों की जान गई। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सूत्रों से खबर, सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से गलत ट्रैक पर चली गई कोरोमंडल एक्सप्रेस। टक्कर के बाद पटरी से उतरी। बालासोर हादसे के बाद 58 ट्रेनों को रद्द किया गया। 51 ट्रेनों का रूट बदला गया है। बालासोर पर हुए हादसे पर लालू यादव ने दुख जताया। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है।
उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बालासोर रेल हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, कहा घातक ट्रेन दुर्घटना की दुखद खबर से दिल टूट गया। बालासोर हादसे को लेकर कई देशों से ने दुख जताया। यूएस के विदेश विभाग के व्यक्त की संवेदनाएं। रूस, यूक्रेन, नेपाल, कनाडा और सिंगापुर समेत कई देशों ने हादसे को दुखद बताया। सिलीगुड़ी में बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा के लिए रवाना। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह पहली राजकीय यात्रा। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति 6 जून तक सूरीनाम की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के नेताओं से बातचीत करेंगे और पारामरीबो में भारतीय डायस्पोरा के क्रॉस सेक्शन से मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा अगर मैं विदेश की यात्रा पर हूं तो मैं वहां राजनीति नहीं करूंगा। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। मणिपुर में शांति और सद्भावना लाने के लिए वर्चस्व अभियान शुरू। सेना, असम राइफल्स, सीएपीएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी। हरियाणा के सोनीपत के मुंडलाना गांव में महापंचायत का आयोजन। सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में महिला कुश्ती पहलवान, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और जैन चौधरी भी शामिल होंगे। सोनीपत के मुंडलाना गांव के स्पोर्ट्स ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन। यूपी के जौनपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। किसान यूनियन तहसील इकाई ने सैकड़ों महिलाओं के साथ की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के शामली में खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। पहलवानों के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर का बयान। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की है। पटना में किसानों के समर्थन में निकाला गया कैंडल मार्च। महागठबंधन ने विरोध कर रहे पहलवानों का किया समर्थन। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को जेल। कोर्ट ने साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने साहिल का चाकू और जूता भी बरामद किया। साहिल का कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं कराएगी पुलिस। साहिल खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। साक्षी के फ्रेंड प्रवीण को लेकर प्रवीण के पिता ने सफाई दी। कहा प्रवीण के नाम का टैटू बिना उसे बताया साक्षी ने छपवाए थे। साक्षी और प्रवीण दोनों साथ पढ़ने के दौरान संपर्क में आए थे। हाथ में टैटू बनवाई थी, वो लड़के के बगैर जानकारी में छपवाई है। क्या टैटू था हाथ में? परवीन नाम लिखवाई थी। अब परवीन नाम पता नहीं इसका लिखवाई थी, कितने परवीन हैं। प्रवीण के पिता ने साक्षी से अपने बेटे के संबंध को लेकर बताया कि 1 साल पहले साक्षी और प्रवीण एक दूसरे के संपर्क में थे। प्रवीण के पिता बोले डांट फटकार के बाद प्रवीण ने साक्षी से संबंध तोड़ दिया था। बहुत डांटे उठे, फिर उसने जो है कि बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मत चिंता करो है। उसके बाद उसने उससे रिश्ता छोड़ दिया। दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर यमुना संसद का कार्यक्रम में यमुना के स्वच्छता संदेश के साथ एक बड़ी मानव श्रृंखला का किया जाएगा आयोजन। उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड एंड सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध धामी सरकार की कार्रवाई जारी। पिछले 50 दिनों में 2115 एकड़ जमीन अतिक्रमण से कराए गए मुक्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड की नदियों के किनारे वन भूमि और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। अभियान के तहत 23 नदियों को चिन्हित किया गया है और जहां खनन कार्य किए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नदी के किनारे वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए दुकान मकानों को हटाया गया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दिनों में 107 एकड़ भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। राजस्थान के बाड़मेर में कार्यक्रम के दौरान भड़के सीएम अशोक गहलोत। गुस्से में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर फेंका माइक्रोफोन। माइक में आई थी तकनीकी दिक्कत। शाहजहांपुर में गड्ढे में फंसी कैबिनेट मंत्री के कार। गाड़ी से उतरे सुरेश खन्ना तो लोगों ने लगाया धक्का। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 3 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गुजरात के जामनगर में खेलते समय बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची। 200 फुट की गहराई में लड़ रही है जिंदगी और मौत की जंग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। ड्रोन से गिराई गई 5 किलो ड्रग्स जब्त की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। कार से 2 किलो सोने के बिस्किट जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। मध्य प्रदेश के देवास में मां चामुंडा टेकरी के रोपवे का तार टूटा। 1.25 घंटे तक फंसे रहे 6 दर्शनार्थी। यूपी के जौनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने पीयूष होटल की 3 करोड़ की संपत्ति सील की है। यूपी के बांदा में अवैध खनन ने ली 2 बच्चों की जान। अवैध खनन के गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत। अंबेडकर नगर में मामूली बात पर बड़ा विवाद। हंगामे में एक युवती की मौत हुई। अंबेडकर नगर में हाईवे पर डिवाइडर से टकराई दूल्हे की कार। कार में सवार दुल्हन और दूल्हे के साथ ही 4 अन्य यात्री घायल हुए हैं। गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। आग बुझाने के काम में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। राजस्थान के बीकानेर में हादसा। बाप बेटे की पानी में डूबने से मौत। आगरा में 4 युवकों की नदी में डूबने से मौत। गंगा नदी में तैरने गए थे 4 लड़के। अंबेडकर नगर में व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से कार भी पुलिस ने जब्त की है। बहराइच में गांजा नहीं देने पर एक युवक ने शख्स पर किया हमला। चाकू से गाल पर हमला किया। पीड़ित की हालत गंभीर। बहराइच में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जान देने की कोशिश की। फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल महिला की हालत गंभीर। यूपी के झांसी में हुई ऑनर किलिंग का खुलासा। मां और पापा ने बेटी के कत्ल के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटकाया। लड़की के प्रेम प्रसंग के कारण परेशान थे लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला। स्थानीय लोगों ने विशाल रैली निकालकर दर्ज कराया विरोध। कुशीनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी का काम जोरों पर। विकास कार्यों को लेकर तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवाओं ने रचा इतिहास। जम्मू में ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में पुंछ के 5 युवाओं ने स्वर्ण पदक जीता। कोच्चि में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। शिमला में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पहलवानों को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। शिमला में समर फेस्टिवल में फैशन शो ने खींचा स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान। भारत की स्पेशल ओलंपिक टीम ने बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों के लिए रवाना होने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करने के लिए सांचौर का दौरा किया। सांचौर से तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तहत करनाल जिले में आगामी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। प्रशासन हो या सुरक्षा बल, सभी यात्रा की सफलता के लिए कठिन प्रयास में जुड़े हैं।
प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 400 सैटेलाइट फोन की दी गई है मंजूरी। 100 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बना रहा है DRDO। यात्रा की निगरानी के लिए बालटाल क्षेत्र और पहलगाम क्षेत्र में SFS द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में शार्प शूटर भी तैनात किए जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केरल राज्य स्तरीय हज शिविर का उद्घाटन किया। एर्दोगन ने तीसरी बार ली तुर्की के राष्ट्रपति पद की शपथ। 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके एर्दोगन। एर्दोगन ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद के एक सत्र में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। समारोह में कई विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। लीबिया में हजारों अवैध प्रवासियों को मिस्र की ओर पैदल भेजा गया। वीडियो में लीबिया के सुरक्षा बलों के साथ प्रवासियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। सेनेगल के विपक्ष के नेता उस्मान सोनको के समर्थकों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष। हिंसा में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध। सोनको के समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। पुलिस फोर्स पर फेंके पत्थर, कारों को जलाया और सुपरमार्केट को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सरकार ने टैंकों में सेना तैनात की है। अमेरिका के न्यू हेवन में निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में 8 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। इजराइल और मिस्र बॉर्डर पर तनाव। गोलीबारी के दौरान 3 इजरायली सैनिक और एक मिस्र के पुलिस अधिकारी की मौत की खबर। सीमा पार ड्रग्स की तस्करी को लेकर दोनों सेनाओं के बीच हुई मुठभेड़। मिस्र की सेना का दावा, सीमा पार तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर इजरायली सैनिकों ने गोलियां चलाई। सर्बिया में गोलीबारी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। 4 मई को हुई गोलीबारी में 17 लोगों की मौत हुई थी, 21 लोग जख्मी हुए थे। ताइवान मामले में एक बार फिर आमने सामने आए चीन और अमेरिका। चीन ने अमेरिका के आरोपों को झूठा बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कर्ज सीमा को लेकर देश को संबोधित किया। सीलिंग डील की तारीफ करते हुए कहा, अब संकट टल गया, हम नए बिल पर साइन करेंगे। यूक्रेन के रिहायशी इलाके निप्रो में हुई बमबारी के बाद मलबे को हटाने के में जुटी है सेना। हवाई हमले में 13 लोगों के घायल होने की खबर है। तुर्की की राजधानी अंकारा में भारी बारिश। सड़क पानी से भर गई है, घरों में पानी घुस आया है। बोलिविया के ला पाउज में संत यीशु के सम्मान में कैथोलिक भक्तों ने मनाया त्योहार। उत्सव में 50,000 से ज्यादा नर्तकियों और संगीतकारों ने हिस्सा लिया। सड़कों को चमकीले रंगों से सजाया गया।